हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने एवरेज कॉस्ट जो कि कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉस्ट टॉपिक के अंदर हम डिस्कस कर रहे थे और सेकंड कॉन्सेप्ट है ये कॉस्ट का, जिसको हम लोगों ने डिस्कस करना शुरू किया था। और एवरेज कॉस्ट के मीनिंग को देखते हुए जब हम लोग एवरेज कॉस्ट के फॉर्मूले तक पहुँचे थे तो हमें पता चला कि एवरेज कॉस्ट इज़ अ सम ऑफ AC is a sum of AFC and AVC। तो एवरेज कॉस्ट के मीनिंग को हम डिस्कस कर चुके थे। अब एवरेज कॉस्ट का टैबुलर प्रेजेंटेशन हमको देखना है, साथ ही साथ इसका हम लोगों को ग्राफ बनाना था। तो मीनिंग के बाद हम लोगों ने जब फॉर्मूला देखा तो हमें पता चला कि AC इज़ अ सम ऑफ AFC एंड AVC। सो अब हम लोगों को AFC और AVC जानना था, जिसमें से एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट के मीनिंग को हम डिस्कस कर चुके हैं। साथ में हम लोगों ने एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट के कॉन्सेप्ट को और भी ज़्यादा क्लियर करने के लिए एक टैबुलर फॉर्म में AFC का प्रेजेंटेशन भी किया था और फिर हम लोगों ने एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का ग्राफ भी बनाया। और ये तीनों काम हम लोग एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट के साथ कर चुके हैं, जिससे कि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जो है हमारा वो क्लियर हो चुका है। अब हमारी बारी है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को डिस्कस करने की। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का मीनिंग, इसका टेबल और इसका ग्राफ, ये तीन चीज़ें हम लोगों को समझनी बाकी है। जब ये दोनों हम समझ जाएंगे तब हम एवरेज कॉस्ट के टेबल और ग्राफ को डिस्कस करेंगे। तो एक हम कर चुके हैं और आज का क्लास हमारा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट के कॉन्सेप्ट पर है कि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के कॉन्सेप्ट पर है, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट तो हम देख चुके हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं सेकेंड कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज कॉस्ट, जो कि है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, जिसको हम कहते हैं शॉर्ट में AVC। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बारे में हम बातें करेंगे। और सबसे पहले देखें कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है क्या। तो इससे पहले कि मैं यहाँ पर मीनिंग आपको लिख के बता दूँ, बस आप एक बात याद रखें कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज जस्ट सिमिलर टू एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। बिल्कुल एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट की ही तरह है। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब था कि पर यूनिट आउटपुट को बनाने में जो भी खर्च आता है फिक्स्ड कॉस्ट का, या कहो कि फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पर जो भी खर्च किया जाता है पर यूनिट आउटपुट को बनाने के लिए, उसे हम कहते हैं एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। सिमिलरली जब हम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा कि इट रेफर्स टू द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आउटपुट प्रोड्यूस्ड। मतलब एक यूनिट आउटपुट को बनाने के लिए वेरिएबल फैक्टर पर जो भी खर्च किया जाता है उसे हम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। जस्ट सिमिलर हो गया एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का। तो AVC क्या है? तो AVC रेफर्स टू द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आउटपुट प्रोड्यूस्ड। ओके, क्या है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट? तो ये है वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल फैक्टर्स पर होने वाला खर्च जो कि पर यूनिट आउटपुट को बनाने के लिए किया जाता है। पर यूनिट आउटपुट को बनाने पर जो भी खर्च होता है वेरिएबल फैक्टर पर, दैट रेफर्स टू द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। जब हम लोग AVC के फॉर्मूले की बात करेंगे कि इसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को हम निकाल सकते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट को
जब हम डिवाइड कर देंगे आउटपुट प्रोड्यूस से, टोटल आउटपुट कितना बना और उसको बनने में टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना लगा, जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 1 यूनिट आउटपुट को बनाने पर हमारा कितना वेरिएबल कॉस्ट आया। तो ये तो हो गया एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का एक फॉर्मूला। उसके अलावा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को निकालने के दूसरे तरीके भी हैं, जैसे कि अगर हम एवरेज कॉस्ट में घटा दें एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट को, तब भी हमें एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मिल जाएगा। कैसे? क्योंकि एवरेज कॉस्ट क्या है? इट इज़ अ सम ऑफ एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो अगर हमें एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालना है तो AC में AFC को इज इक्वल्स टू किधर ले आए तो माइनस के साइन के साथ ये आ जाएगा, बराबर बचेगा AVC, और बिल्कुल यही चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को आप 2 तरीक़ों से निकाल सकते हो। इसको निकालने के 2 तरीके हो सकते हैं और इस तरह से हमारा जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट होता है। अब हम लोग इसके मीनिंग को प्रॉपर लिख लेते हैं और सिंबॉलिक फॉर्म में भी इसको और अच्छे से समझते हैं। So the meaning of average variable cost refers to the variable cost per unit output produced। बिल्कुल वही बात है जो हम लोग अभी समझ रहे थे, उसी को मैंने वर्ड्स में लिख दिया है कि पर यूनिट आउटपुट को बनाने में जो भी वेरिएबल कॉस्ट लगेगा उसे हम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कहेंगे। अब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को अगर हम सिंबॉलिकली देखें कि क्या फॉर्मूला है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का, AVC का, तो हम लिख सकते हैं AVC बराबर PVC बाय Q। इस फॉर्मूले में हमारा जो AVC है वो क्या है? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। वहीं पर TVC क्या हो जाएगा? तो TVC है टोटल वेरिएबल कॉस्ट और Q क्या है? तो आउटपुट प्रोड्यूस्ड। टोटल आउटपुट जो प्रोड्यूस हुआ है उसे हम जब टोटल वेरिएबल कॉस्ट में डिवाइड करेंगे तो हमें जो वैल्यू मिलेगा वो हो जाएगा हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, और ये हो गया हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का एक फॉर्मूला। उसके अलावा AVC का एक और सिंबॉलिक फॉर्म है, हम उसको और भी दूसरे तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। जैसे AVC बराबर हम लिख सकते हैं AC माइनस AFC। इस तरह से भी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को निकाला जा सकता है, जहाँ पर AVC stands for average variable cost, AC stands for average cost, and AFC stands for average fixed cost। ये हो गया हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का दूसरा फॉर्मूला, जिससे हम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को निकाल सकते हैं। इस तरह से 3
दो तरीके हैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को निकालने के, और इसी के साथ हमारा जो मीनिंग है, जो सिंबॉलिक फॉर्म है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का, ये अब कंप्लीट होता है। अब हम लोग डिस्कस कर लेंगे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के कॉन्सेप्ट को और भी ज़्यादा अच्छे से क्लैरिटी से समझने के लिए एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को अब हम लोग एक टैबुलर फॉर्म में बनाएंगे। एक टेबल बनाएंगे हम लोग सबसे पहले, जिसमें हम लोग एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की बात करेंगे। और इस टेबल में हम लोग एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को निकालने के लिए इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें हम टेबल में आउटपुट प्रोड्यूस लेंगे और टोटल वेरिएबल कॉस्ट लेंगे। तो एक तरफ हम ले लेते हैं आउटपुट, जो कि हम यूनिट्स में लेंगे, दूसरी तरफ हम ले लेते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट, जिसको हम रुपीज़ में लेंगे, और ले लेते हैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, इसको हम लोग को निकालना है। अब यहाँ पर तीन चीज़ें हैं, तो आउटपुट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हम आउटपुट प्रोड्यूस्ड ले लेते हैं, और आउटपुट प्रोड्यूस के जो वैल्यूज़ हम लेंगे वो हम ले लेंगे फ्रॉम 0 to 1 by 1 करके हम इसको बढ़ाते जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 तक, ठीक है। फिर हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट ले लेते हैं। टीवीसी के बारे में हमने अपने लास्ट क्लास में पढ़ा हुआ है कि जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट होता है वो जब आउटपुट का प्रोडक्शन 0 है तब 0 होता है, और जैसे जैसे आउटपुट का प्रोडक्शन बढ़ता जाता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमारा बढ़ता चला जाता है। तो इनिशियली ये 0 है, मान ले 1 यूनिट पर टोटल वेरिएबल कॉस्ट है 10 रुपीज़, 2 पर है 18 रुपीज़, 3 पर है 24, 4 पर है 28, 5 पर है 32, 6 पर है 38, देन 7 पर है 46, 8 पर है 56, 9 पर है 72 और 10 पर है 90। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमारा वैरी कर रहा है जैसे जैसे यूनिट्स ऑफ आउटपुट इंक्रीज कर रहा है, ये कह सकते हैं हम वैरी करता जा रहा है, और अकॉर्डिंगली जो वैल्यूज़ हैं हमारे टोटल वेरिएबल कॉस्ट के, उसके बेसिस पर अब हम लोग एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के वैल्यू को निकाल लेंगे। और एवीसी निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, जहाँ पर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालने के लिए हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट को टोटल नंबर ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड से डिवाइड करते जाते हैं, और इस तरह से हमें हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का वैल्यू मिलता जाएगा। अब हम लोग ज़रा निकाल कर देख लें। इनिशियली 0 by 0 करेंगे, 0 यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस पर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालेंगे तो वो कुछ नहीं आएगा, बिकॉज 0 by 0 इनडिटर्मिनेट हो जाता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, तो 10 डिवाइडेड बाय 1, 10 को 1 से डिवाइड करेंगे आप तो आ जाएगा वैल्यू 10। फिर 18 by 2 तो रिजल्टिंग वैल्यू आएगा 9। फिर 24 by 3 तो वैल्यू आ जाएगा 8। फिर 28 by 4 वैल्यू आएगा 7। फिर 32 by 5 तो वैल्यू आएगा 6.4। उसके बाद 38 by 6 तो आ जाएगा वैल्यू 6.3। उसके बाद 46 by 7 करेंगे तो आ जाएगा आपका 6.5। उसके बाद 56 by 8 तो वैल्यू आएगा 7। 72 by 9 वैल्यू आ जाएगा 8, और 90 by 10 करेंगे तो वैल्यू आएगा 10। अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि हमारा जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है
उसकी मदद से और आउटपुट प्रोड्यूस्ड की मदद से जब हमने एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकाला तो उसका वैल्यू हमारा निकल के आ चुका है। और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के वैल्यू को देखने के बाद हमें क्या मिल रहा है? तो सबसे पहली बात कि जब आउटपुट का प्रोडक्शन है 0 तब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हमारा इनडिटर्मिनेट हो जाता है। और आप देख पाओगे कि जैसे जैसे यूनिट्स ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड इंक्रीज होता जा रहा है, इनिशियली आप देखोगे कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट घट रहा है। यहाँ तक अगर हम देखें तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है वो हमारा घट रहा है। अगर 1 से लेकर के 5 या चलो 6 यूनिट तक की बात करते हैं तो हमने जैसे जैसे यूनिट वाइज आउटपुट प्रोड्यूस्ड बढ़ाया है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का वैल्यू हमारा घटता हुआ आ रहा है। और उसके बाद हमने जैसे जैसे यूनिट्स ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस फिर से इंक्रीज किया, हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है उसके बाद से आप देखोगे कि वो इंक्रीज होना चालू हो गया है। तो इनिशियली एबीसी घटता है और फिर एबीसी क्या होता है? बढ़ने लगता है। तो कारण क्या है ऐसा होने का कि शुरुआत में एवरेज वेरिएबल कॉस्ट घटता है विद द इंक्रीज इन यूनिट्स ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड, एंड आफ्टर दैट when we increase the units of output produced, the average variable cost starts increasing. Initially it is falling and after some level it will start increasing. अगर हम कारण की बात करें कि ऐसा क्यों होता है, इस तरह से क्यों शुरुआत में एवरेज वेरिएबल कॉस्ट घटता है, तो इसका हम एक्सप्लेनेशन करेंगे विथ रेफरेंस टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। हम लोगों ने एक लॉ पढ़ा था प्रोडक्शन में। इस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जैसे जैसे शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में हम यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज करते जाते हैं, जो उनसे मिलने वाला पर यूनिट आउटपुट रिटर्न है वो हमारा बढ़ता चला जाता है। मतलब इनिशियली ये लॉ बोलता है कि किसी भी इंडस्ट्री में इंक्रीजिंग रिटर्न्स लागू होते हैं, या कह सकते हैं आप कि इंक्रीजिंग रिटर्न्स एप्लीकेबल होता है। इंक्रीजिंग रिटर्न्स एप्लीकेबल होता है का मतलब क्या है कि जैसे जैसे हम इनपुट को बढ़ाएंगे आउटपुट जो होगा वो बढ़ेगा और बढ़ने का रेट भी क्या होगा? इंक्रीजिंग होगा। अब इंक्रीजिंग रेट से आउटपुट बढ़ रहा है, इसको समझोगे। जब हम कहते हैं कि आउटपुट बढ़ रहा है इंक्रीजिंग रेट में, तो इसका मतलब है कि फर्म को फायदा हो रहा है। सीधी सी बात है। कैसे फायदा हो रहा है? तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स में हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कि इनिशियली इनपुट के बढ़ने से आउटपुट तो बढ़ेगा ही, लेकिन बढ़ने का रेट इंक्रीजिंग होगा। मतलब भाई इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है विच मीन्स फ़ायदा हो रहा है, और फ़ायदा हो रहा है का मतलब होता है कि जो कॉस्ट है प्रोडक्शन का वो क्या हो रहा है? कम हो रहा है। खर्चा कम है तभी तो फ़ायदा हो रहा है। और वही चीज़ हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इनिशियली हमारा जो वेरिएबल कॉस्ट है वो कम होता है, घटता है। क्यों? क्योंकि इनिशियली हमारे फर्म को या इंडस्ट्री को शॉर्ट पीरियड में इंक्रीजिंग रिटर्न्स मिलता है। इंक्रीजिंग रिटर्न्स का मतलब ही है कि कॉस्ट धीरे धीरे कम होता है। और फिर हमारा लॉ कहता है कि आफ्टर सम लेवल इफ वी इंक्रीज the units of variable factor, that is labor, then the total production will increases at a decreasing rate. मतलब लॉ बोलता है कि इनिशियली इंक्रीजिंग रिटर्न्स मिलेगा और फिर कुछ वक्त के बाद फर्म को डिक्रीजिंग रिटर्न्स मिलने लगेगा। डिक्रीजिंग रिटर्न्स का मतलब क्या है? तो जब हम कहते हैं डिक्रीजिंग रिटर्न्स तो इसका मतलब है कि टोटल प्रोडक्शन बढ़ तो जाएगा, लेकिन बढ़ने का जो रेट होगा
वो डिक्रीजिंग होगा, मतलब फर्म को नुकसान होगा, ठीक है, लॉस होगा। अब लॉस का मतलब नॉट लिटरली लॉस होगा, लेकिन हाँ जितना इनपुट बढ़ना चाहिए उतना नहीं बढ़ेगा, उससे कम बढ़ेगा। तो ये क्यों होगा? तो क्योंकि भाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो अगर बढ़ता है तो फर्म का जो फायदा है वो क्या होगा? घटने लगेगा। और वही चीज़ आप यहाँ पे देखोगे कि कुछ वक्त के बाद कॉस्ट बढ़ने लगता है, क्योंकि किसी भी इंडस्ट्री में डिक्रीजिंग रिटर्न्स काम करने लगता है। और डिक्रीजिंग रिटर्न्स का मतलब है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का बढ़ना, और इसीलिए वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मतलब पर यूनिट आउटपुट को बनाने के लिए जो वेरिएबल फैक्टर पर खर्च हो रहा है वो कुछ वक्त के बाद क्या होता है? बढ़ने लगता है, ठीक है। और ये कारण है कि कॉस्ट का नेचर कुछ ऐसा है कि इनिशियली वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट घटेगा और फिर कुछ वक्त के बाद वो बढ़ने लगेगा। तो अगर इन दोनों का एक कॉमन मतलब जानना चाहें हम कि क्यों ऐसा होगा कि फर्म में एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इनिशियली घटता है फिर बढ़ता है, तो इसका कारण है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के एप्लीकेबल होने के कारण ऐसा देखने को मिलता है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के कारण ऐसा होता है कि इनिशियली कॉस्ट घटता है और फिर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बढ़ने लगता है। ये तो हम लोगों ने एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के नेचर को समझ लिया विद द हेल्प ऑफ अ टेबल। अब हम लोग एबीसी के कर्व का शेप देखेंगे कि जब कोई भी कर्व इनिशियली वैल्यू किसी का भी घटेगा और फिर बढ़ने लगेगा तो उसका शेप कैसा होगा, जो कि अगेन हमें हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के आंसर को करने में हेल्प करेगा। इसलिए हम लोग एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देखेंगे और जो वैल्यू हमने टेबल में ले रखा है उन्हीं की मदद से हम यहाँ पर एबीसी का ग्राफ बना लेंगे। तो सबसे पहले एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के ग्राफ को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे। वाई एक्सिस पर हम ले लेंगे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को और एक्स एक्सिस पर हम ले लेंगे आउटपुट प्रोड्यूस्ड को, जिसको हम यूनिट्स में मेजर कर रहे हैं। अब अकॉर्डिंग टू द वैल्यू इन द टेबल हम स्केलिंग कर लेंगे। आउटपुट हम देख रहे हैं 0 से 10 तक है, तो हम इसको सिंपली 0 से 10 तक इक्वल गैप रखते हुए स्केलिंग कर लेंगे। उसके बाद वाई एक्सिस पर हम लोग यहाँ पर ले लेंगे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का वैल्यू भी हम देखेंगे कि वो क्या है। तो मिनिमम वैल्यू अगर हम देखें तो मिनिमम वैल्यू है 6.3 और मैक्सिमम वैल्यू देख रहे हैं तो वो आ रहा है हमारा 10। अच्छा, यहाँ पे वैल्यू 10 नहीं होगा, बाय मिस्टेक यहाँ पे 10 लिखा गया, वहाँ पे वैल्यू होगा 9। 90/10 इज 9। ओके, तो इनिशियली हम देख रहे हैं 6.3 है, मैक्सिमम 10 है, तो मैक्सिमम 10 है। 1 का गैप ले लेंगे तो हमारा काम आसानी से हो जाएगा। एक और हमें चाहिए, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, 10, ये वाई एक्सिस, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का कर्व बनाएंगे
और जिस तरह से अब तक हम लोगों ने सारे कर्व बनाए हैं बिल्कुल वही तरीका, AVC और आउटपुट प्रोड्यूस्ड इन दोनों का कॉमन पॉइंट लेते चलेंगे और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का कर्व हमारा बन जाएगा कॉमन पॉइंट्स को जब हम मिला देंगे। तो सबसे पहले हम देख लें कि जब आउटपुट का प्रोडक्शन है 0, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कुछ भी नहीं है, रहने देते हैं। 1 है जब आउटपुट का प्रोडक्शन, देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है 10, तो दोनों का कॉमन पॉइंट हम मिलाएं तो यहाँ पे निकल कर आता है, ठीक है। फिर जब आउटपुट का प्रोडक्शन 1 से बढ़ के हो गया 2, देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आपका 10 से घट करके हो गया है 9, कॉमन पॉइंट यहाँ पर। उसके बाद एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हो गया है 8, घटकर 9 से जब आउटपुट का प्रोडक्शन बढ़ करके हो गया है 2 से 3, तो कॉमन पॉइंट हो गया यहाँ पे। और इसी तरह से एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हो गया है 7, जब आउटपुट का प्रोडक्शन हो गया है 4। उसके बाद 6 पर है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट 6 पर, सॉरी 6 नहीं है 6.4 है, मतलब 5 जब है आउटपुट का प्रोडक्शन तब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है 6.4। 6 पर है 6.3, बिल्कुल इससे मिला हुआ। और इसी तरह से जब देख रहे हैं हम कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हमारा, ये जो हम बनाते जा रहे हैं उसको हम लोग यहाँ पे रब करते जाएंगे ताकि क्लैरिटी से हमें हमारे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के कर्व को समझने में कोई दिक्कत ना हो। और यहाँ पे आप देखो जब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हमारा हो गया है 6.5, बढ़ गया है 6.5, 4 से ऊपर, जब एवरेज आउटपुट प्रोडक्शन है 7, अगेन हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बढ़ करके हो गया है 7, जब आउटपुट का प्रोडक्शन हो गया है 8 पर है 7, यहाँ पर होगा कॉमन पॉइंट। फिर जब आउटपुट का प्रोडक्शन है 8 तब तो हो गया 7, 9 पर है हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट 8, तो कॉमन पॉइंट होगा यहाँ पर, और 10 पर है 9 यहाँ पे। अब हम देख पा रहे हैं कि हमने सारे कॉमन पॉइंट्स बना लिए हैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड आउटपुट प्रोड्यूस्ड के बीच में। इन सारे कॉमन पॉइंट्स को जब हम लोग मिला देंगे तो हमें जो कर्व मिलेगा वही होगा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का कर्व। जब हमने इन सारे कर्व को मिला दिया तो हमें एक क्लैरिटी के साथ यू शेप कर्व मिला है। इसको हम यू शेप कर्व कहेंगे। इसका शेप यू है। क्यों है यू? क्योंकि इनिशियली हम देख पा रहे हैं कि जो कॉस्ट है वो डिक्रीज होता है जैसे जैसे यूनिट्स ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड इंक्रीज होता है, और फिर उसके बाद भी हम यूनिट्स ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस को बढ़ाते हैं तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हमारा फिर क्या होने लगता है? बढ़ने लगता है। तो इनिशियली क्या होता है? ये घटता है, और आफ्टर सम लेवल इनिशियली द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीजेज, आफ्टर दैट इट स्टार्ट्स इंक्रीजेज। ये स्टार्ट हो जाता है इंक्रीज करना। तो क्योंकि पहले घटता है फिर बाद में बढ़ता है, और इसीलिए ये कर्व जो है ये यू शेप बनाता है। ये आप याद रखोगे। सबसे पहली बात तो कि इस कर्व का जो शेप है वो यू शेप का है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व इज यू शेप्ड। और यू शेप होने का रीज़न क्या है? तो रीज़न तो यही है कि इनिशियली घटता है फिर बढ़ता है। बट अगर बोलें कि इनिशियली घटता क्यों है और बाद में क्यों बढ़ने लगता है, तो ड्यू टू द एप्लीकेबिलिटी ऑफ
लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ये जो प्रोडक्शन का शॉर्ट रन लॉ है जिसका नाम है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, इसके एप्लीकेबल होने के कारण क्या होता है, तो जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का कर्व है ये यू शेप का होता है कि इनिशियली कॉस्ट हमारा घटता है जैसे जैसे यूनिट्स ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस बढ़ता है, और अगर उसके बाद भी यूनिट्स ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड हम बढ़ाते जाते हैं तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हमारा बढ़ता जाता है, बढ़ने लग जाता है। और इस तरह से ABC का जो कर्व है वो यू शेप का बनता है, और इसका भी कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया विद द हेल्प ऑफ अ टेबल एंड अ डायग्राम। अब हम लोगों ने एवरेज कॉस्ट के दोनों कॉन्सेप्ट ABC और AFC इन दोनों को क्लियर कर लिया है, और अब हम लोग बिल्कुल एलिजिबल हैं एवरेज कॉस्ट के नेचर को और ज़्यादा क्लियर करने के लिए विद द हेल्प ऑफ अ टेबल एंड अ डायग्राम। सो मीनिंग ऑफ एवरेज कॉस्ट हम देख चुके हैं। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग एवरेज कॉस्ट के टेबल को और डायग्राम को बनाएंगे, क्योंकि हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है ये कंप्लीट हो चुका है। आप सबका काम है ABC के बारे में अच्छे से इसके कॉन्सेप्ट को समझना, याद रखना किसका शेप यू होगा और क्यों होगा, ये भी याद रखिएगा। थैंक यू।